ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जनवरी 2026 की मुरली में ना बाबा ने एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब दिया है। जी एक ऐसा सवाल जो शायद हर आत्मा खुद से पूछती है जी। कि एक साधारण इंसान अपनी चेतना को, अपनी स्थिति को इतना ऊंचा कैसे उठा सकता है कि वो देवता बन जाए। ये कोई कल्पना नहीं है। बाबा ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है। बिल्कुल। और उस रोड मैप की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, गलतफहमी को दूर करने से, जो गीता से जुड़ी है। हाँ, आज बाबा के महावाक्य भी तो यही इशारा करते हैं। मीठे बच्चे, बाप के श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। वाह। तो आज की मुरली का पूरा सार ही, मुझे लगता है, इस परिवर्तन की यात्रा में छुपा है। तो चलिए इसी यात्रा पर एक गहरी नजर डालते हैं। बाबा सबसे पहले हमारे निश्चय के फाउंडेशन को, उसे मजबूत करते हैं। जी। वो कहते हैं कि ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे रहा, नहीं, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं, वो इस साधारण तन में आकर दे रहे हैं। जी। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं कि वे इनके, यानी प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करते हैं। अच्छा। तो ये समय भी विशेष है और ज्ञान देने वाला भी विशेष है। ये कोई शास्त्रों का सार नहीं है, नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा ज्ञान है। मतलब ये वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की श्रेष्ठ मत है। बिल्कुल, जिसके हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ पर ये जो बात आती है ना, मनुष्य से देवता बनने की, जी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि देवता कोई अलग ही प्रजाति है, शायद पंखों वाले या कुछ चमत्कारी। हाँ हाँ, ऐसी कल्पनाएं हैं। लेकिन बाबा इसे बहुत सरल करते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग में भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठाचारी और निर्विकारी होते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये गुणों का परिवर्तन है, प्रजाति का नहीं। अच्छा। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और अभी कलयुग में आसुरी गुणों वाले मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं कि है सभी मनुष्य ही, लेकिन बुद्धि का फर्क है। एक है ईश्वरीय बुद्धि और दूसरी है आसुरी बुद्धि। बाबा हमें इसी आसुरी बुद्धि से बदलकर ईश्वरीय बुद्धि वाला बनाते हैं। और इसी संदर्भ में बाबा ज्ञान और भक्ति का अंतर भी बहुत बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, और ये अंतर बहुत मौलिक है। भक्ति मार्ग में हम बाहर खोजते हैं जी। अनगिनत पुस्तकें पढ़ते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर तो एक ही है, तो उसका दिया हुआ ज्ञान ग्रंथ भी तो एक ही होना चाहिए, है ना? सही बात है। जैसे हर धर्म स्थापन करने वाले का एक मुख्य रिलीजियस बुक होता है, वैसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो बाकी सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। अच्छा। और यहीं पे मुरली का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। बिल्कुल। कि गीता का सच्चा ज्ञानदाता कौन है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया तो यही मानती है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। जी। और बाबा इसी सबसे बड़ी भूल को सुधारने आते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो द्वापर युग से चली आ रही है और जिसने पूरे ज्ञान के अर्थ को ही बदल दिया। बाबा स्पष्ट करते हैं कि गीता का ज्ञान स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है, देहधारी श्री कृष्ण ने नहीं। तो श्री कृष्ण कौन है फिर? श्री कृष्ण तो गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले पहले राजकुमार हैं। वो ज्ञान के रचयिता नहीं है, वो रचना है। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों में जहां श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखा है, वहां असल में शिव भगवानुवाच होना चाहिए। यथार्थ, बिल्कुल यथार्थ। बाबा कहते हैं कि इसी एक भूल के कारण मनुष्य देवता बनने के बजाय और नीचे गिरते गए। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान दाता को ही नहीं पहचाना तो ज्ञान को कैसे समझेंगे? सही बात है। अब वही सच्चा गीता ज्ञान हमें फिर से बाप से मिल रहा है, जिससे हम अपने असल दैवी स्वरूप को फिर से पा सकें। और इस ज्ञान के साथ साथ बाबा हमें एक प्रैक्टिकल विधि भी देते हैं, राजयोग। जी। वो कहते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं है, योगी बनना है, और योग का आधार है पवित्रता। बाबा काम महाशत्रु है, इस पर बहुत बहुत जोर देते हैं। हाँ, क्योंकि यही वो मुख्य दरवाजा है जहाँ से बाकी सारे विकार अंदर आते हैं। अच्छा। इसी एक विकार ने हमें आधा कल्प के लिए हार खिलाई है, हमें पुजारी और पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं, इस एक विकार पर जीत पालो तो तुम जगत जीत बन जाओगे।
विश्व के मालिक बन जाओगे। और ये कोई मुश्किल हठयोग नहीं है, बल्कि बाप की याद से सहज ही इन विकारों पर जीत पाना है। ये जो बाप के ज्ञान की बात है, इसे समझने के लिए बाबा एक और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट समझाते हैं जी। वे स्वयं को इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये सच में एक अद्भुत मिसाल है। सोचिए ना, एक आम का छोटा सा बीज, उसमें पूरे विशाल पेड़ की जानकारी छुपी होती है। वो कैसे उगेगा, कब पत्ते निकलेंगे, कब फल लगेंगे और अंत में क्या होगा, सब कुछ उस बीज में समाया है। सब कुछ। बाबा कहते हैं वैसे ही मैं इस चैतन्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। मतलब? इसका मतलब बाबा सिर्फ रचयिता नहीं है, बल्कि उनमें पूरी रचना का, पूरे विश्व नाटक का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये तो समय की धारणा को ही बदल देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्रिएशन की बात नहीं है, ये नॉलेज की बात है। उस बीज में सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि पूरी जानकारी है। अच्छा। इसीलिए बाबा हमें भी नॉलेजफुल बनाते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये झाड़ कैसे अपनी सतोप्रधान अवस्था से शुरू होता है, कैसे इसकी पालना होती है और फिर कैसे ये तमोप्रधान होकर विनाश को पाता है। वो जड़ झाड़ है, ये चैतन्य झाड़ है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है। और इस विशाल चैतन्य झाड़ का पहला पहला पत्ता, बाबा इस पर भी एक बहुत गूढ़ राज खोलते हैं। हाँ, और ये बहुत तर्कसंगत भी है। बाबा कहते हैं सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। अच्छा, अब कोई सोचेगा ऐसा क्यों? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के मालिक हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। पर बाबा इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि नया पत्ता हमेशा छोटा होता है, कोमल होता है। फिर वो बड़ा होता है। जी, फिर वो बड़ा होकर मजबूत बनता है। श्री कृष्ण बाल स्वरूप है, नई दुनिया का पहला नया पत्ता। लक्ष्मी नारायण तो उसी पत्ते का संपूर्ण विकसित राज्य करने वाला स्वरूप है। अरे वाह! ये इतना गहरा ज्ञान है जो हमें बहुत गुप्त रूप में मिलता है, क्योंकि बाप भी गुप्त है और ये देवी देवता धर्म का कलम भी गुप्त रूप से ही लग रहा है। इस तरह के गहरे राजों को समझने के लिए बाबा चित्रों का भी इस्तेमाल करते हैं। जी, ये दिलचस्प है क्योंकि भक्ति में भी तो चित्र ही होते हैं। जी बिल्कुल। पर यहाँ उनका मतलब बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण के चित्रों की पूजा होती है। लोग उन्हें पूजते हैं, उनसे मांगते हैं, उन्हें अपने से बहुत ऊंचा समझते हैं। जी। ये है एडोरेशन। और ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में ये चित्र हमारे लिए आईना बन जाते हैं, हमारा लक्ष्य बन जाते हैं। अच्छा। हम उन्हें देखकर ये नहीं कहते कि हे प्रभु हमें दो, हम कहते हैं वाह हमें ऐसा बनना है। वो चित्र हमारे भविष्य के स्वरूप की याद दिलाते हैं। तो ये एडोरेशन नहीं, इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। तो एक ही चित्र, लेकिन देखने की दृष्टि ज्ञान और भक्ति में जमीन आसमान का फर्क ला देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पूज्य थे जी, तब हम वो थे जो चित्रों में है। जी। और जब हम पुजारी बने तो हम ही उन चित्रों की पूजा करने लगे। ये पूज्य से पुजारी बनने का चक्र तो कमाल का है। यही तो पूरा खेल है 84 जन्मों का। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले पूजा भी एक शिव बाबा की ही शुरू होती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो बीज रूप है। फिर जब हम बच्चे जो देवता थे गिरकर साधारण मनुष्य बनते हैं तो द्वापर से हमारी भी नंबरवार पूजा शुरू हो जाती है। और गिरते गिरते चेतना इतनी नीचे चली जाती है कि मनुष्य अपने ही शरीर के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, इनकी भी पूजा करने लगते हैं। मुरली में माताओं और कन्याओं के पूजन का भी रहस्य समझाया गया है। जी। भारत में कुमारियों को पूजा जाता है, कुमारों को नहीं। इसका भी कोई आध्यात्मिक कारण है? बहुत गहरा कारण है। बाबा बताते हैं कि इसका कनेक्शन संगम युग से है। अच्छा। इस अंतिम जन्म में ये ज्ञान धारण करने में माताएं आगे जाती हैं। स्वयं बाप भी जिसमें प्रवेश करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी साकार में माता की भूमिका निभाते हैं। हम सब बच्चों का ज्ञान से पालन पोषण करते हैं। हाँ। इसीलिए ब्रह्मा को ज्ञान की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो ये जो परंपरा है ये उसी संगम योगी यथार्थता की याद है। ये तो ऐसा है जैसे हम संगम पे जो करते हैं भक्ति में उसी की परछाई दिखती है। बिल्कुल। जैसे कुंभ के मेले में नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। सही पकड़ा आपने। वो है जड़ नदियों का मेला और ये है चैतन्य आत्माओं का अपने रूहानी पिता ज्ञान सागर परमात्मा के साथ सच्चा कुंभ मेला। वाह। यहीं पर हम ज्ञान स्नान करके पावन बनते हैं,
ये गुहे बातें समय के साथ कहानियां बन जाती हैं। चेतना के इस स्तर का असर सिर्फ हमारी पूजा पद्धति पर ही नहीं बल्कि भौतिक दुनिया पर भी पड़ता है। जी हाँ। बाबा सतयुग और कलयुग की दुनिया की बहुत प्रैक्टिकल तुलना करते हैं। जी, और ये बहुत लॉजिकल है। सतयुग में एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा, कोई टकराव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। आबादी भी बहुत कम होती है, तो स्वाभाविक है कि प्रकृति भी अपनी श्रेष्ठ अवस्था में होती है। सब चीजें भरपूर होती हैं, सतो प्रधान होती हैं। कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती ही नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर में अगर सब लोग एक ही नियम से प्यार से चलें तो घर स्वर्ग बन जाता है। बिल्कुल यही बात। और कलयुग में क्या होता है? अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक भाषाएं। उसी एक घर में 100 लोग 100 अलग अलग नियमों से चल रहे हैं, तो कितनी खींचतान होगी। बहुत। आबादी इतनी बढ़ जाती है कि रिसोर्स कम पड़ जाते हैं। बाबा उदाहरण देते हैं कि आज हमें अमेरिका से गेहूं, ऑस्ट्रेलिया से दूसरी चीजें मंगानी पड़ती हैं। सतयुग में तो ये देश ही नहीं थे, सिर्फ एक भारत खंड था। बाबा का सिद्धांत बहुत सरल है। क्या? जब मनुष्य तमो प्रधान और दुखी हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई और इस्तेमाल की गई सामग्री भी नुकसानदायक ही होगी। सही बात है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आज की मुरली में है जी, ज्ञान और विज्ञान का। साइंस ने भी तो बहुत तरक्की की है। हाँ, और बाबा इस पर एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। वो विज्ञान की देन को स्वीकार करते हैं जी। लेकिन उसकी दिशा पर सवाल उठाते हैं। बाबा कहते हैं आज की साइंस की सबसे मुख्य देन क्या है? एटॉमिक बॉम्ब्स। बिल्कुल, विनाश की सामग्री। ये ज्ञान भी ड्रामानुसार उन आत्माओं में भरा हुआ है जो समय पर बाहर आता है, लेकिन ये माया का ज्ञान है, आसरी ज्ञान है। और हमारा ज्ञान? हमारा ज्ञान रूहानी ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इस नॉलेज से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं इससे ऊंच कोई नॉलेज हो ही नहीं सकती। वो साइंस वाले कितनी बुद्धि लड़ाते हैं, चांद पर जाते हैं, गहरी खोज करते हैं, पर ये सब माया का पॉम्प और शो है जो अंत में विनाश ही लाता है। हमारी नॉलेज हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाती है, सुख, शांति, संपत्ति सब दिलाती है। तो कौन सी नॉलेज श्रेष्ठ हुई? बिल्कुल स्पष्ट है। तो आज की मुरली से जो मुख्य सार हमें अपने जीवन में उतारना है वो क्या होगा? धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? बाबा ने 2 बहुत शक्तिशाली बिंदु दिए हैं। पहला, इस गुप्त ज्ञान का अंदर ही अंदर सिमरन करके सदा हर्षित रहना है। जब भी हम देवताओं के चित्र देखें तो सिर्फ हाथ ना जोड़ें। तो क्या करें? बल्कि ये लक्ष्य रखें कि हमें इनके जैसे दैविक गुण धारण करने हैं, हमें ये बनना है, हमारा भविष्य का स्वरूप है ये। अच्छा, और दूसरा बिंदु? दूसरा बिंदु है सृष्टि के बीज रूप बाप को और उनकी इस चैतन्य रचना यानी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को, इसकी पूरी फिलॉसफी को ठीक से समझकर नॉलेजफुल बनना है। और इस नशे में रहना है कि हमें जो ज्ञान मिला है इससे बढ़कर दुनिया में और कोई नॉलेज हो ही नहीं सकती। ये नशा हमारी स्थिति को सदा ऊंचा रखेगा। बहुत सुंदर। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा आज एक विशेष वरदान भी देते हैं। जी, आज का वरदान हमारी स्थिति को एक रस बनाने के लिए एक चाबी की तरह है। क्या है वरदान? वरदान है एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? मतलब प्रैक्टिकल जीवन में से कैसे इस्तेमाल करें? बाबा समझाते हैं कि जीवन में चलते चलते कई बातें आएंगी। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई वायुमंडल हमें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ये तो होता ही है। ये तो होना ही है। पर श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या है? वो सेकंड में इस सारे विस्तार को समेटकर एक बिंदु पर आ जाती है। कौन सा बिंदु? मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। मतलब कोई भी परिस्थिति बाप से बड़ी नहीं हो सकती। ये एक पाठ पक्का कर लें तो स्थिति डामाडोल नहीं होगी, एक रस बनी रहेगी। वाह। और आज का स्लोगन भी इसी शक्ति की बात करता है। बिल्कुल, आज का स्लोगन है नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। इसका भावार्थ क्या है? ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका अर्थ है कि जब हम ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे शक्ति के रूप में अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो माया या विघ्न हम पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं करते। वो हम पर वार करने से पहले ही हमारी शक्तिशाली अवस्था को देखकर हार मान लेते हैं। जैसे एक शक्तिशाली राजा को देखकर दुश्मन लड़ने से पहले ही भाग जाता है। बिल्कुल।
इसलिए हमें ज्ञान को अपनी शक्ति बनाना है। वाह, तो आज की मुरली का सार यही है कि स्वयं बाप हमें श्रीमत देकर, राजयोग सिखाकर, सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर पतित मनुष्य से पावन देवता बना रहे हैं। जी। और ये ज्ञान ही सर्वोपरि है, इससे ऊंच कोई ज्ञान नहीं। जी बिल्कुल। और अंत में बाबा का एक अव्यक्त इशारा है जो बहुत गहरा है। क्या? बाबा कहते हैं कि हमें अंत का इंतजार नहीं करना है कि जब विनाश होगा तब हम जीवन मुक्त बनेंगे। नहीं। तो फिर? अभी इसी संगम युग पर कर्म करते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ही हमें बहुत काल के राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बिल्कुल, हमें मुक्तिदाता बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बनना है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।